अगर आपको दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक जोर की नींद आती है तो समझ लें कि आपकी मौत होने वाली है। हंसी आ रही है ना? अभी बताता हूँ। जब आपको दिन में जोर की नींद आने लगे तो समझ लें कि आप रात से ठीक से नहीं सो पा रहे हैं। अगर आप रात से ठीक से नींद नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है आपको दिन को जोर की नींद आती है। द क्वेश्चन इज कि आपको दिन में सोने से मौत कैसे आ सकती है। केस स्टडी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कुछ चूहों को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया और मुसलसल 14 दिन तक उनको जो है एक्टिविटी करवाई गई, यानी उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाई गई और उनको सोने ना दिया गया। जब वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर मशगूल रहे, ना सोए, तो 14 दिन के अंदर उनकी मौत हो जाती है। जब उनका ब्रेन टेस्ट होता है तो पता चलता है कि उनके दिमाग में बहुत सारी जगहों पे छेद था। छेद की वजह से जो है वजह मौत बनी। अब यहाँ पे सवाल एक पैदा होता है कि क्या ना सोने की वजह से ये सारा कुछ ह्यूमंस के साथ हो सकता है? देखिए, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, दोनों का नींद का जो है प्रॉब्लम वो तो कॉमन ही है। एक रिसर्च की गई और उसके अंदर पता चला कि 10 लोगों में से सिर्फ 4 से 5 लोग ही हैं जो ठीक से नींद कर पाते हैं, यानी 7 से 8 घंटे जो है नींद ले पाते हैं। यानी इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि ज्यादातर हमारे यहाँ जो लोग हैं वो नींद कम करते हैं, यानी जिनकी नींद 4 से 5 घंटे भी मुकम्मल नहीं हो पाती, वो 4 से 5 घंटे भी सही से नहीं सो पाते। पता है, कम सोने से बीमारियां हो जाती। इस तरह जो डेट नहीं होती कि मैं नींद कम करूं मौत आ जाए, नहीं। कम सोने की वजह से आपको ये 4 बीमारियां हो सकती हैं जो वजह मौत की बन सकती हैं। और वो 4 बीमारियां कौन सी हैं? नंबर 1, हार्ट अटैक। देखिए, आप हर रोज देखते होंगे कि नौजवान मर रहे हैं। इसकी 18 ईयर्स एज थी और ये फिर इसकी डेथ हो गई। इसकी 20 ईयर, इसकी 25 ईयर्स जो है एज थी और इसकी डेथ हो गई। जब उनके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये लोग खुद को फिट रखते थे, जिम जाते थे, ठीक से सारा कुछ खाना पीना सारा कुछ ठीक था, मगर वजह क्या थी? वजह यही थी कि वो 3 से 4 घंटे मुश्किल से जो है सो पाते थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती थी। नंबर 2, मेमोरी लॉस। जब आप 8 घंटे से 7 घंटे से कम सोते हो तो आपकी यादाश्त के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जब आपकी यादाश्त के ऊपर उसका बहुत ही बुरा असर पड़े, जो ग्लिम्फेटिक सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता। और जब एक शख्स ठीक से नींद करता है 8 घंटे से कम तो सोना ही नहीं है, जब 8 घंटे सही से नींद करता है तो उसका ग्लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे इंसान का जो ब्रेन सिस्टम है, जो ब्रेन है इंसान का, वो मजबूत हो जाता है। नंबर 3 पे है कैंसर। जब इंसान कम सोता है तो इंसान की कम सोने की वजह से बहुत सारी मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं वो उसके अंदर जन्म लेती हैं और उनसे बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो लो हो जाती है, जिनकी वजह से कैंसर और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। नंबर 4 पे है ओवरवेट। जब आपकी बॉडी के अंदर आप सही से नींद नहीं करते तो आपकी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्यादा सोने से तो इंसान का वेट ओवर हो सकता है, लेकिन कम सोने से वेट ओवर किस तरह से हो सकता है? तो इसकी वजह ये होती है कि जब आप कम सोते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हंगर हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाता है। जब वो रिलीज होता है तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाती है और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कम नींद की वजह से वो सही से काम नहीं करता, फिर जिसकी वजह से आपको शुगर भी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, मैदा सही से काम नहीं करता और फिर कम नींद की वजह से आपको इस वजह से बहुत सारी ओवरवेट की जो है बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी नींद सोएंगे तो इन सारी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन वो अच्छी नींद सोएंगे कैसे? अब कंक्लूजन की तरफ हम आते हैं और मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूं जिससे आप एक अच्छी नींद सो सकते हैं। उस फार्मूले को दुनिया के अंदर नाम दिया गया है REM, यानी रैपिड आई मूवमेंट। जब आप रैपिडली सोना चाहते हैं तो इसकी REM को जो है फॉर्मूले को आपने जो है फॉलो करना होगा। नंबर 1 पे देखें, जब आप अच्छी नींद सोने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको मोबाइल डिवाइस को खुद से जो है 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा पहले खुद से दूर कर लेना है। जब तक मोबाइल आपके करीब रहती है ये आपके सिंपैथिक सिस्टम को एक्टिव रखती है, जिससे आपकी नींद उड़ जाती है और फिर आप सो नहीं पाते। और नंबर 2 पे आ जाता है कूल टेम्परेचर। जब आप एक ठंडे कमरे के अंदर सोने की कोशिश करते हैं तो वहां जैसे ही आप एंटर होते हैं और सोने की कोशिश करते हैं आपको बहुत
अच्छी और जल्द नींद आ जाती है। नंबर 3 पे आ जाता है थॉट्स। थॉट्स इंसान के दोस्त भी होते हैं और थॉट्स इंसान के दुश्मन भी हो सकते हैं। वो किस तरह? अगर आप एक अच्छे थॉट्स लेके सोने की कोशिश करते हैं तो आप एक अच्छी कंफर्टेबल नींद सो सकते हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि जब आप एक मुख्तलिफ दुनिया की थॉट्स मतलब टेंशन लेके दुनिया को, सुबह मुझे ये करना है, इसको पैसे देने, इसको इस तरह से डील करना है, इसको इस तरह से गाइड करना है, ये करना है, ये दुनिया भर की टेंशन लेके थॉट्स के अंदर सोते हैं तो पूरी रात आपको वो बुरे ख्वाब आते हैं और जिसकी वजह से आपकी नींद सही से नहीं होती। और दूसरी बात, जब आप बुरे थॉट्स लेके सोते हैं तो आपकी नींद वैसे ही सही नहीं होती, क्योंकि आप सोने की जो स्टार्टिंग है वही ठीक से नहीं करते। तो सोने की स्टार्टिंग आप सही से करें, एक अच्छे थॉट्स लें और बेहतरीन थॉट्स के साथ जो है सोने की कोशिश करें तो आपको एक कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी नींद आ सकती है। नंबर 4 पे आ जाता है बॉडी को रिलैक्स करके सोएं, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करके सोते हैं, एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे आपको सोने में ज़रा सी भी देर ना हो। सबसे पहले अपने ब्रेन को जो है रिलैक्स कर लें, उसके बाद हाथों को, पैरों को रिलैक्स करने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को धीरे धीरे रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, अपनी बॉडी को एक पीसफुल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करेंगे तो आप एक अच्छी नींद सो सकते हैं। मेरे ख्याल से तमाम तर जो नींद के हवाले से एक प्रॉपर वीडियो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो रिवॉर्ड ये दीजिएगा कि कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लें, और अगर आपने रिवॉर्ड देना है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए ताकि इस तरह की फिर हम वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।